स्क्रैप पॉलिसी मतलब आपने अगर गाड़ियां 15 साल चला दी, अब उसको ले जाके कबाड़ यानी भंगार में बेचना पड़ेगा। दिल्ली में अगर आपका डीजल और पेट्रोल वाला है तो 10 साल में आपको क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। तो दिल्ली वाले भी होशियार, पहले रगड़ के चलाता है 10 साल, जब उसका 10 साल कंप्लीट होने वाला रहेगा, 8 साल होगा ना, बिहार में या यूपी में बेच देगा, क्योंकि यूपी बिहार में 15 साल है। और नहीं तो और होशियार दिल्ली वाला 10 साल हुमच के चलाने के बाद इसका पेट्रोल इंजन निकलवा देगा और उसमें सीएनजी बैठवा देगा। प्रदूषण लेवल इतना भयानक है दिल्ली में। अपस्फोटन अच्छी चीज है, या इंजन के लिए अच्छा है या खराब है, लेकिन टेट्रा इथाइलेट मिला देना ठीक है या गलत है? तो गाड़ी बचैला के चक्कर में आदमी ले जाएगा। तो इसलिए स्क्रैप पॉलिसी आती है। स्क्रैप पॉलिसी मतलब आपने अगर गाड़ियां 15 साल चला दी, अब उसको ले जाके कबाड़ यानी भंगार में बेचना पड़ेगा। अब उसको काट दिया जाएगा, स्क्रैप किया जाएगा, उसको काट के छत अलग, सीट अलग, चमड़ा का चीज अलग, प्लास्टिक का चीज अलग, एल्युमिनियम का अलग, लोहे का अलग, इंजन अलग, पाइप अलग, वायरिंग अलग, सब अलग अलग करके कबाड़ में बेच दिया जाएगा। जाओ, समझ में गया? अब उसको फिर गला दिया जाएगा, गलाने के बाद फिर देखो दूसरा गाड़ी बना दिया जाएगा। समझ में गया? गाड़ियों का सबसे मजबूत बात उसकी चेसी होती है, जिसपे गाड़ी को कसा जाता है। चेचिस बोलते हैं उसको, चेचिस कहिए, चेसी कहिए, तो वो सबसे मजबूत पार्ट होता है गाड़ियों का। उसी चेचिस पे बाकी चीज़ों को कसा जाता है, चक्का भी जाएगा उसी पे, उसका कवर भी उसी पे जाएगा, उसी पे सीट रखा जाता है, इंजन, सारा चीज़ के चेचिस का। देखना कोई दुबला पतला लड़का रहेगा तो लोग कहेंगे कौन सिंगल चेचिस का तो है रे तू यहाँ चेचिस। तो ये स्क्रैप पॉलिसी दिल्ली में तो 10 साल कर दिया है। दिल्ली में अगर आपका डीजल और पेट्रोल वाला है तो 10 साल में आपको क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। 10 साल में हटाना पड़ेगा। तो दिल्ली वाले भी होशियार, पहले रगड़ के चलाता है 10 साल। दिल्ली वाला कम होशियार, 10 साल रगड़ के चलाएगा, जब उसका 10 साल कंप्लीट होने वाला रहेगा, 8 साल होगा ना, बिहार में या यूपी में बेच देगा, क्योंकि यूपी बिहार में 15 साल है। इसके पॉलिसी कितने साल तक है? 15। और नहीं तो और होशियार दिल्ली वाला 10 साल हुमच के चलाने के बाद इसका पेट्रोल इंजन निकलवा देगा, पेट्रोल या डीजल इंजन होगा, इसको निकलवा के और उसमें सीएनजी बैठवा देगा। अब लो, अब फिर से 5 साल खींचेगा, सीएनजी लगा देगा, इंजन है ना चेंज होगा, इंजन चेंज करके क्या लगा दिया, सीएनजी लगा दिया। दिल्ली में गाड़ियां भी ना बहुत ज्यादा हैं, पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा है दिल्ली का। प्रदूषण लेवल इतना भयानक है दिल्ली में, आप कल्पना नहीं कर सकते जितना लेवल का प्रदूषण है। हालांकि पेड़ पौधे और वृक्षारोपण दिल्ली में अच्छे पैमाने पर है, फिर भी इतनी प्रदूषण दिल्ली में कि रहने लायक शहर प्रदूषण के आधार पर नहीं बच गया है। बम्बई में एक चीज़ अच्छा ही है कि समुद्र है सामने, तो प्रदूषण समुद्र के साइड में चला जाता है और CO2 को समुद्र क्या करता है, खींच लेता है। इस वजह से थोड़ा बहुत मुंबई में कंट्रोल है। अब समझना ध्यान से, ये है आपका नागपुर। भारत के बीचों बीच में कौन जगह है, नागपुर। तो भारत का 0 माइल किसे कहा जाएगा, नागपुर, क्योंकि यहाँ पे भारत एकदम सेंटर में आ जाता है। ठीक है, देखिए एकदम सेंटर में आ जाता है नागपुर में। अब यहाँ नागपुर में नितिन गडकरी जो है वो कहाँ से आते हैं, चुन के नागपुर से आते हैं। अब वो परिवहन मंत्री हैं, हालांकि उनके अंदर में वायु परिवहन नहीं है, लेकिन अब समझना ध्यान से कि जो मेन लॉजिस्टिक हब है, लॉजिस्टिक हब मतलब सामानों का आवागमन होना इंडिया में, एशिया में वो 2 जगह है। एक है सिंगापुर, ये लॉजिस्टिक हब है, और दूसरा है यहाँ दुबई लॉजिस्टिक हब, और तीसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जर्मनी है। कौन जगह है, जर्मनी। 3 जगह आपको बहुत बड़े मिलेंगे आपको लॉजिस्टिक हब। तो जर्मनी तो इंडिया के बाद यूरोप में चला गया यहाँ पर। अब ये हो गया आपका सिंगापुर। अब यहाँ सिंगापुर से अगर कोई जहाज जाता है दुबई के लिए, तो नितिन गडकरी क्या करना है कि भाई देखो, तुम यहाँ से यहाँ जाते हो तो तुम लेके उड़ते हो कम से कम 40,000 लीटर फ्यूल, 1 लाख लीटर फ्यूल लेके उड़ता है यहाँ से यहाँ तक। कितना फ्यूल लेके उड़ेगा? अब बड़ा कार्गो है तो 1.5 लाख लीटर क्या कर लेके उड़ेगा, फ्यूल। तो नितिन गडकरी क्या करना है कि भाई साहब तुम इतना फ्यूल लेके उड़ते क्यों, कम फ्यूल लेके उड़ो, सामान ज्यादा भर लो। तो पायलट बोला सबकी सामान ज्यादा भर लो, कहना क्या चाहते हैं आप? कहा कि देखिए, एक बीच में भी हम यहाँ पे उसी मॉडल का नागपुर में लॉजिस्टिक हब बना दे कि यहाँ से भी सामान को पिकअप कर लो, तो जो फ्यूल इतना एक्स्ट्रा ले रहे उसके जगह सामान भर लेना, उसका तुम्हें पैसा मिलेगा। यहाँ से यहाँ आना, आधा फ्यूल फूंक दिए रास्ते में, फिर यहाँ सामान भरना, इसी दौरान फ्यूल भरा जाएगा, और फिर यहाँ से ले जाके दुबई में फेंक देना। बढ़िया है कि नहीं है? अब भारत सरकार करे तब तो। अभी तो पटना एयरपोर्ट का तो काम चालू हो गया है, जो बिहटा में नया बन रहा है, एयरफोर्स का ही है, उसी को लंबा खींच के किया जाएगा। इतना ना लोगों ने कोच दिया था, हम लोग लगभग हर महीने कभी ना कभी कोई मिलता था तो कोचिए देते थे उन लोग को, क्या एयरपोर्ट है पटना में, क्या एयरपोर्ट है, नहीं समझे? तो जब आप बार बार किसी चीजों को बोलते हैं तो सुधार हो जाता है उसका। तो ये नागपुर बहुत बेहतरीन जगह है
इस पे अच्छा से काम हो तो और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ पे संतरा वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है।